रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस में हमारा टॉपिक चल रहा है बाउंडेड वेरिएबल एल्गोरिथम के नाम से। कल हमने इसका क्वेश्चन करना स्टार्ट किया था। हमने इसकी दो एडिशन पहली एडिशन तक पहुंच गए थे, जिसमें हमारे पास थीटा थीटा वन के इक्वल आया था। मैंने आपको कहा था कि अगर थीटा थीटा वन के इक्वल आ जाए तो हमारे पास जो लास्ट टेबल होता है हम उसी में से लिविंग वेरिएबल बनाते हैं, जैसे नॉर्मल हमें तरीका पता है, ठीक है। वही स्मॉलेस्ट रेशो वाला आपके पास लिविंग बनेगा, इधर फेवरेट एलिमेंट को वन और ऊपर नीचे सारे जीरो। तो आपके पास जो नेक्स्ट टेबल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। बेसिक z x1 x2 प्राइम x3 x4 x5 और सोल्यूशन। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास चाह रहा था x4 और x5 की जगह x1 ने एंटर किया था। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0 -1 +3/2 0 3/2 59/2। यहाँ पे आ जाएगी 0 1 0 -2 3/2 1/2 3/2 1 0 -1/2 1/2 5/2 और 3/2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लास्ट टेबल बनेगा। मैंने आपको कहा था जहाँ तक आप लोगों ने फाइंड करना है इसको मैच कर लीजिएगा, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना होता है, अब लास्ट टेबल बन गया, इसमें अगेंस्ट बैलेट टेबल वाला प्रोसीजर करना है। अब इसमें क्या करते हैं, चेक करते हैं कि क्या कोई ऐसा है जो एंटर हो सकता हो, लेकिन अभी भी एक नेगेटिव मौजूद है। इसका मतलब हम इसको क्या करेंगे, एंटर करा देंगे। इसको एंटर कराने के लिए हम इसको एंटर कराएंगे। एंटर अगर ये चीज़ एंटर होगी, ठीक है, तो हमने क्या चाहिए होता है थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग क्या सकें, चेक कर सकें कि अब हमने क्या करना है। तो उसके लिए हमें रेशो चाहिए। रेशो पॉजिटिव की निकालते हैं। ये जीरो है, इसकी रेशो निकल नहीं सकती, और ये नेगेटिव है, इसकी रेशो भी निकलेगी। तो रेशो किसी की भी नहीं निकलेगी। ठीक हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इटरेशन नंबर 2 की हेडिंग देनी है। इटरेशन नंबर 2, मोस्ट नेगेटिव z रो कोफिशिएंट is -1, so x2 prime is entering वेरिएबल। ठीक हो गया। अब हमारे पास सबसे पहले थीटा वन फाइंड करना होता है। थीटा वन क्या होता है, मिनिमम ऑफ रेशोज। अब रेशो निकली नहीं है तो मिनिमम क्या निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। थीटा टू हमारे पास होता है कि नेगेटिव वैल्यू के लिए। अगर आप देखा जाए तो हमारे पास जो लास्ट टेबल है इसमें -2 नेगेटिव मौजूद है, पिवट कॉलम है। ये आपके पास पिवट कॉलम है, इस कॉलम में नेगेटिव मौजूद है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, थीटा टू को फाइंड करेंगे। थीटा टू आपके पास होता है मिनिमम ऑफ, इसका क्रॉसपॉन्डिंग सोल्यूशन। इसका क्रॉसपॉन्डिंग सोल्यूशन क्या है, 3/2, सॉरी ठीक है, 3/2 माइनस इसकी अपर बाउंड x2 प्राइम है। x2 प्राइम की अपर बाउंड क्या है, x2 प्राइम की वही अपर बाउंड होती है जो x2 की अपर बाउंड है। तो दोनों की अपर बाउंड क्या है, 5 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/2 -5 और डिवाइडेड बाय वो एलिमेंट जो नेगेटिव हो। अब एक ही एलिमेंट नेगेटिव था तो इसी की मिनिमम ये वैल्यू खुद ही देगा। ये हो जाएगा -7 बाय -2 मतलब 7/4 सॉरी। नेक्स्ट थीटा थ्री फाइंड करना है। थीटा थ्री क्या होता है, अपर बाउंड होती है एंटरिंग वेरिएबल की। एंटरिंग वेरिएबल x2 प्राइम है, तो थीटा थ्री जो है वो उसकी अपर बाउंड है, अपर बाउंड ऑफ x2 प्राइम जो आपके पास क्या है 5 है। फिर हमने क्या फाइंड करना होता है, थीटा। थीटा इक्वल होता है मिनिमम ऑफ थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री। तो थीटा इक्वल हो जाएगा मिनिमम ऑफ इन्फिनिटी 7/4 और 5। सबसे छोटा क्या है 7/4। 7/4 किसका आंसर था, थीटा टू का आंसर था। तो थीटा इक्वल हो जाएगा थीटा टू के। पहला हमारे पास केस आता है। इस क्वेश्चन में हमारे पास तीनों केस आ जाते हैं कि पहला जब थीटा थ्री की इक्वल था तो हमने सब्स्टिट्यूशन लगा के डायरेक्ट टेबल बनाया था, ठीक है। हमें मतलब सब्स्टिट्यूशन पूरी टेबल में चेंजिंग की थी और फिर टेबल बनाया था। अब हम क्या करेंगे,
कि अब हम लोग प्रॉपर पहले जो हमारा लास्ट टेबल बना हुआ है, ठीक है, उसको बनाएंगे। उसमें एंटरिंग बनाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉपर जैसे कि हम लिविंग बनाते हैं, ठीक है, हम लिविंग पूरा लिविंग बनाएंगे। उसके बाद उसके ऊपर सब्सटीट्यूशन को पुट करेंगे, ठीक है। मैं आपको करती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या था, x2 प्राइम था, x थीटा थीटा 2 के इक्वल है, x2 प्राइम एंटर्स इनटू बेसिस, ये हमारे पास एंटर ऑलरेडी हो चुकी थी। सो x1 लीव्स, देन सब्सटीट्यूट, कि हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास x2 क्या हुआ, एंटर हुआ था, ठीक है, x2 प्राइम, यहाँ पे हमारे पास था ये टेबल, x2 प्राइम हमने एंटर किया था और लीविंग क्या बना। अब वहाँ पे हमारे पास एंटरिंग वेरिएबल को हमने सब्सटीट्यूट किया था, यहाँ पे हम लीविंग को करेंगे। यहाँ पे हमारे पास अगर एंटर ये हुआ है तो छोटी कौन है, 5/2 या 3/2, ये है 2 पॉइंट समथिंग और ये है 1 पॉइंट समथिंग। तो आपके पास ये चीज़ क्या कर जाएगी, सॉरी सोल्यूशन के लिहाज से अगर हम देखा जाए तो हम इसमें से जो जिसकी वजह से छोटी वैल्यू आई है, थीटा 2 किसकी वजह से आया है, इस 3/2 की वजह से आया ना। तो 3/2 किसके साथ रिलेट कर रहा था, x1 के साथ रिलेट कर रहा है, तो ये क्या कर जाएगा आपके पास ली, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रेशो रूल अगर हम देखें ना तो यहाँ पे तो कोई रेशो आई नहीं थी जो अब इसको चेक करके हम क्या कर सकें, एंटरिंग या लीविंग डिसाइड कर सकें। तो यहाँ पे हमने चेक करना है कि हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास थीटा 2 निकला है वो हमारे पास क्या निकला था, 7/4 निकला है। अब 7/4 किसकी वजह से निकला था, 7/4 निकला था -2 की वजह से। -2 कहाँ पे है, ये है, और इसके साथ रिलेट क्या कर रहा है, x1, तो x1 हमारे पास क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा, ठीक है। x1 आपके पास अगर लीविंग है तो जब थीटा थीटा 3 की इक्वल था तो एंटरिंग वेरिएबल को सब्सटीट्यूट किया था, जब थीटा थीटा 2 की इक्वल है तो हम लिविंग वेरिएबल को सब्सटीट्यूट करेंगे। तो हम सब्सटीट्यूट क्या करेंगे, x1 को, x1 की अपर बाउंड जो है वो 4 है माइनस x1 प्राइम के साथ, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट बाय रिमूविंग द x1 इंटू x1 प्राइम, हमारे पास जो पूरा टेबल है ना, हमारे पास जो लास्ट टेबल बना हुआ है, ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, -2 की जगह 1 लगाते हैं और ऊपर सारे 0 बनाते हैं और उसके बाद सब्सटीट्यूशन को पुट करेंगे। तो लिखेंगे फर्स्ट बाय रिमूविंग x1 एंड इंट्रोड्यूसिंग, अब इसका मतलब यह है कि हम x1 को ख़त्म करके x1 प्राइम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड इंट्रोड्यूस x1 प्राइम, देन टेबल बिकम्स, आगे बाद जो नेक्स्ट टेबल बनेगा वो बनेगा, नेक्स्ट टेबल होगा बेसिक थीटा 3 में हम लोग अगर थीटा 3 की इक्वल आ जाए तो हम एंटरिंग वेरिएबल को सब्सटीट्यूट करते हैं, लिविंग नहीं बनाते, ठीक है। थीटा 1 या थीटा 2 की इक्वल आ जाए तो हम पहले लिविंग बनाते हैं, थीटा 1 की इक्वल आ जाए तो वही आपके पास नेक्स्ट आइटरेशन में चले जाता है। लेकिन थीटा 2 की इक्वल आ जाए तो लिविंग वेरिएबल बनाने के बाद उसको सब्सटीट्यूट करते हैं और देन उसके बाद हम पूरा काम करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, बेसिक z1 x4 x2 प्राइम 0 0 x1 x2 प्राइम x3। अभी मैं क्या कर रही हूँ कि जो हमारे पास लिविंग बना था ना, जस्ट उसके लिए मैं टेबल रेडी कर लूँ। उस लिविंग का मतलब है कि यहाँ पे जो मेरे पास ये -2 था इसको 1 बनाऊंगी और उसके ऊपर सारे 0, उसके बाद सब्सटीट्यूशन को पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास टेबल बनेगा -1/2 0 3/4 0 5/4 1 15/4। इसमें मेरे ख्याल से थोड़ी सी चेंजिंग हो सकती है, इस टेबल को एक दफ़ा दोबारा कैलकुलेट लाजमी करिएगा, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे ख्याल से मेरे सही याद नहीं है, लेकिन इसमें चेंजिंग हो सकती है, इसको अच्छे से कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये हो गया। अब हमने सब्सटीट्यूशन पुट करनी है, हमने सब्सटीट्यूशन पुट की हुई है, x1 को पुट किया हुआ है x4 माइनस x1 प्राइम। अब x1 के साथ वैल्यूज़ क्या है, x1 के साथ वैल्यू है -1/2 x1 0 x1 -1/2 x1, ठीक हो गया। वैल्यूज़ पुट करते हैं, x -1/2 x1 की जगह 4 माइनस x1 प्राइम, मतलब -2 प्लस x1 प्राइम, ठीक हो गया, माइनस x1 प्राइम बाई 2, ये हो जाएगा 0 x1 प्राइम, ये हो जाएगा -2 प्लस x1 प्राइम बाई 2, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टेबल है वो क्या बनेगा, अब दोनों में डिफरेंस माइंड में लाजमी रखिएगा कि x3 में हमने एंटरिंग वेरिएबल को सब्सटीट्यूट किया था और हमने उसको लिविंग नहीं बनाया था, हमने डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन लगाने के बाद चेक किया था। थीटा 2 आ जाए तो हमने पहले टेबल में लिविंग बनाना है, 1 बनाना है, उसके बाद सब्सटीट्यूशन करनी है। इन चीज़ों को माइंड में लाजमी रखिएगा, इसको मिक्स नहीं करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।
x1 की जगह x1 प्राइम आ जाएगा आपके पास, x2 प्राइम चल रहा था, x3, x4, x5 और सॉल्यूशन। यहाँ पे चल रहा था x4, x2 प्राइम 0 0 1 1 बाई, देखो अब यहाँ पे x1 प्राइम के कोफिशिएंट्स क्या आएंगे, 1/2 0 1/2, x2 प्राइम के बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। एक सोल्यूशन कॉलम चेंज होता है और एक उस वेरिएबल का अपना कॉलम चेंज होता है। सोल्यूशन कॉलम कैसे चेंज होगा, सोल्यूशन कॉलम चेंज होगा, अब यहाँ पे क्या वैल्यू है -2, ये हो जाएगा -115/4 माइनस इंटू -2, ठीक है, तो वो हो जाएगा 115/4 + 2, 4 2 ज़ा 8, 115 + 8/4, ये हो जाएगा 123/4। तो यहाँ पे आ जाएगा 123/4, यहाँ पे है 5/2 माइनस इंटू 0, तो 5/2 ही रहेगा। नेक्स्ट है -3/2 माइनस इंटू प्लस -2, मतलब 5/2 प्लस 5/4 + 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4 + 2 5/4 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये लास्ट टेबल। अब इस लास्ट टेबल में देखना है अगेन कि क्या θ1 की तरफ दोबारा θ1 θ2 की तरफ दोबारा जाना है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट ऐसा नहीं है कि जिसके साथ नेगेटिव साइन है, तो ये हमारा टेबल क्या है, ऑप्टिमल टेबल है। अब ऑप्टिमल टेबल आ गया है, अब सोल्यूशन कैसे फाइंड करना है, तो नीचे लिखते हैं सिंस all the coefficient in Z row are non-negative, therefore last solution is optimal. Therefore last solution is ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है, x4 तो क्वेश्चन में इन्वॉल्व नहीं था, तो इसकी वैल्यू नहीं चाहिए, x1 प्राइम, x1 इन्वॉल्व था, ठीक है, x1 प्राइम है और x2 प्राइम है। x1 प्राइम की वैल्यू क्या आ गई 0, और x2 प्राइम की वैल्यू क्या है आपके पास 5/4। अच्छा, हमारे क्वेश्चन में x1 प्राइम भी नहीं था, हमारे क्वेश्चन में क्या था, x1 था। हमने x1 प्राइम को किसकी इक्वल, x1 को किसकी इक्वल ऐड किया हुआ था, 4 - x1 प्राइम, तो यहाँ से हमारे पास x1 निकल आएगा 4 - x1 प्राइम के इक्वल, ये हो जाएगा x1 = 4 - 0, तो x1 भी क्या हो जाएगा 0 के इक्वल। यहाँ से x2 को हमने पुट किया हुआ था 5 - x2 प्राइम के इक्वल, ये हो जाएगा 5 - 5/4, 4 एलसीएम 20 - 5 15/4, x2, x3 x4 हमारे पास थे ही नहीं, x3 की वैल्यू नहीं निकली हुई, ठीक है ना, x3 यहाँ पे है ना, x3 प्राइम है, तो x3 के आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 0। ठीक है, अब ये सारी आंसर्स आ गए हैं, ये हमारा ऑप्टिमल वैल्यूज वेरिएबल्स आ गए हैं, लेकिन z का आंसर भी निकालना है, तो z हमारे पास इक्वल था, z = 3x1 + 5x2 + 3x3, z = 3, x1 की वैल्यू 4 है, x2 की वैल्यू 15/4 है और x3 की वैल्यू 0 है, इस जगह 5 3 4 = 12, 15 5 = 75/4 + 0, 4 एलसीएम 12 4 = 48 + 75, ये हो जाएगा 123/4, ये आपके पास क्या है z का आंसर है। होप्स आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमने किया किस तरीके से है। सबसे पहले हमारे पास जो भी क्वेश्चन था उसमें हमने चेक करनी है कि बाउंडेड गिवन है, अगर बाउंड गिवन है तो बाउंडेड वेरिएबल का क्वेश्चन है, स्टार्ट में बाउंड को भी चेक करना है कि क्या हम डायरेक्ट स्टार्ट ले लेंगे या हमारे पास क्वेश्चन में चेंजिंग आएगी। सबसे पहले अगर वेरिएबल की जो बाउंड है उसकी लोअर बाउंड 0 है तो हम डायरेक्ट स्टार्ट ले लेंगे, लेकिन अगर लोअर बाउंड 0 नहीं है तो फिर हम उसको प्रॉपर करेंगे। ठीक हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि आपके पास 0 थी तो हम उसकी लोअर बाउंड को 0 चेंज नहीं करेंगे, ऑलरेडी 0 बनी हुई है, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इक्वेशन चेक करनी है, वेरिएबल्स चेक करने हैं। चले बाउंड x1 x2 x3 की तो गिवन है, लेकिन जैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास वेरिएबल खुद से इंट्रोड्यूस कराएंगे। अब जब वेरिएबल खुद से इंट्रोड्यूस कराएंगे तो उनकी अपर और लोअर बाउंड भी होगी। लोअर बाउंड तो ऑटोमेटिकली हम 0 ले लेंगे, लेकिन उनकी अपर बाउंड हमने क्या लेनी है, इन्फिनिटी ही लेनी है। ठीक है, और हम अपना फर्स्ट टेबल तैयार करेंगे, फर्स्ट टेबल में एंट्रिंग बनाएंगे लेकिन हम लीविंग उसके अंदर नहीं बनाएंगे। ठीक है, हम जस्ट उसकी रेशियो भी फाइंड करेंगे, एंट्रिंग बनाएंगे लेकिन लीविंग नहीं बनाएंगे।
एंट्रिंग बनाने के बाद हमने थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 फाइंड करना है बाय फार्मूला। फिर उसका मिनिमम चेक करना है कि थीटा 1 के इक्वल है, 2 के इक्वल है या 3 के इक्वल है। हमारा थीटा 1, 2, 3 के इक्वल आया था, ठीक है। थीटा 3 के इक्वल आया, जो भी एंट्रिंग वेरिएबल था उसको उसकी अपर बाउंड माइनस उस वेरिएबल के प्राइम के इक्वल पुट करना है, सब्स्टिट्यूशन लगानी और नया टेबल बनाना है। यहाँ पे भी हमने लिविंग नहीं बनाना है, यहाँ पे हम अगेन एंट्रिंग चेक करेंगे, अगेन थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 फाइंड करेंगे। अगर थीटा 1 की इक्वल है तो लास्ट टेबल में डायरेक्ट लिविंग बना के वहाँ से 1 ऊपर नीचे 0 बना देना और टेबल बना लेना है। जैसे यहाँ पे थीटा 1 की इक्वल आया था तो मैंने लास्ट टेबल में जो एंट्रिंग वेरिएबल रेशियो के जरिए जो मोस्ट नेगेटिव छोटी वैल्यू थी उसको लिविंग बनाया, यहाँ पे आपके पास 1 बनाया, उसके ऊपर सारे 0, तो मेरे पास ये टेबल बना। इसके बाद अगेन थीटा 1 से थीटा 3 का फाइंड करेंगे। अब थीटा 2 की इक्वल आया था, हमने क्या किया लास्ट टेबल में, जिस थीटा 2 किसकी वजह से आया था, 3/2 की वजह से। 3/2 की वजह से आपके पास क्या था, x1 लीव कर गया, लीव करने के बाद इधर 1 ऊपर आ रहे 0 बनाए और उसके बाद सब्सटीट्यूट किया एंट्रिंग वेरिएबल को, ठीक है, लिविंग वेरिएबल को, लिविंग x1 किया था, तो x1 को सब्सटीट्यूट किया, x1 को पुट किया, उसके ऊपर बाउंड माइनस उसके प्राइम के। सब्सटीट्यूशन करने के बाद हमने अपना टेबल चेक किया और हमारे टेबल में कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही थी, तो इसमें हमारे पास यही टेबल क्या है, ऑप्टिमल टेबल है, और आगे से सोल्यूशन को फाइंड कर लिए। यहाँ तक कोई भी मसला हो तो डिस्कस कर लें, ठीक है। होप्स आपको यहाँ तक मसला नहीं होगा। अल्लाह हाफिज़।